बढ़ते आगे खबर दिल्ली से है। धौला कुआं BMW कार हादसा मामला, आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 सितंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी है। हादसे में वित्त मंत्रालय के उप सचिव की मौत हुई थी। आपको याद होगा धौला कुआं BMW हादसा, जिसमें आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है 24 सितंबर तक। इस हादसे में आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के जो उप सचिव है उनकी मौत हुई थी और ये पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जब सामने आया तो जो आरोपी गगनप्रीत है उनके वकील की तरफ से काफ़ी दलीलें भी दी गई, उनकी जमानत कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो हुआ नहीं। और अब आपको बता दें कि जो फिलहाल जमानत याचिका है उस पर सुनवाई स्थगित हुई है। और संभव शर्मा हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। संभव, लगातार हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं और आज ये अपडेट है कि 24 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी संभव? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले की सुनवाई लगातार पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही है। बुधवार को भी सुनवाई हुई, बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई और शनिवार को यानी कि आज भी इस मामले में सुनवाई हुई। 24 सितंबर के लिए अब अगली सुनवाई होगी इस मामले में। आज जमानत याचिका पर सुनवाई थी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट। अंकित गर्ग, कोर्ट नंबर 12 जो जज थे वो थे जुडिशल मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग, उनके सामने ये मामला लगा हुआ था और डिटेल में हियरिंग होने से पहले ही मामला टल गया। 24 तारीख के लिए अब बेल पिटीशन जो जमानत याचिका अर्जी गगनप्रीत कौर जो इसमें आरोपी हैं उनकी अर्जी पर 24 तारीख को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगी। लेकिन मैं सरसरी एक पूरी डिटेल टाइमलाइन बताने की कोशिश करता हूँ अपने दर्शकों को। संडे के बाद ये मामला जब पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा तो ये पहले बुधवार को आया यहाँ पर, जहाँ गगनप्रीत कौर की 2 दिन की न्यायिक हिरासत जुडिशल जो कस्टडी थी वो खत्म हो रही थी। तो बुधवार को गगनप्रीत कौर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में यहाँ पर पेश किया गया जज के सामने और उस दिन 2 हियरिंग हुई। पहली हियरिंग हुई जहाँ पर ये डिमांड की गई धौला कुआं के उस इलाके में, दिल्ली के धौला कुआं के उस इलाके का जो CCTV फुटेज है उसे प्रिजर्व किया जाए, उसे बचा के रखा जाए और उसके लिए सीज किया, उसको अपने कब्जे में ले पुलिस ने आज कोर्ट को बताया है, मतलब शनिवार को कोर्ट को बताया है 3-4 दिन बाद, कि हमने वो CCTV फुटेज को प्रिजर्व कर लिया है, अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब हो सकता है कोर्ट वो CCTV फुटेज देखना चाहे, क्योंकि कुछ मेट्रो पिलर नंबर थे उसके बीच का ये CCTV फुटेज है, इसे प्रिजर्व कर लिया है, ये पुलिस के पास है। इसके अलावा गगनप्रीत कौर के जो वकील हैं प्रदीप राणा, उन्होंने बताया बात करते हुए मीडिया कर्मियों से कि उन्होंने और चीज़ों की भी डिमांड की है। जैसे कि डिमांड हुई है कि उस समय जो PCR कॉल गगनप्रीत कौर ने की थी वो PCR कॉल और जो कॉल्स उस समय की गई थी उन सब की डिटेल्स निकाली जाए और वो डिटेल्स भी सबमिट करेंगे। साथ ही साथ गगनप्रीत का जो मोबाइल फ़ोन था उसे भी देने की कोर्ट में बात की गई है। तो ये तमाम डेवलपमेंट इस मामले में डे टू डे बेसिस पर हो रहे हैं। ज़मानत पर की याचिका की बात की जाए तो उससे पहले ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को न्यायिक हिरासत जुडिशल कस्टडी में 27 सितंबर के लिए भेज दिया है। तो वह भी तिहाड़ जेल में बंद है, 27 सितंबर तक वो तिहाड़ जेल में रहेगी। उसके बीच में आज एक बेल पिटीशन जमानत याचिका मूव हुई जिस पर सुनवाई 24 सितंबर को होगी। अब निर्भर करेगा 24 सितंबर की सुनवाई में क्या होता है, लेकिन तमाम डिटेल्स अब पब्लिक डोमेन में आने लगी हैं और कुछ जो डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं वो अगली सुनवाई में आने लगेंगी, क्योंकि ओपन कोर्ट हियरिंग है और उसमें सब चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं और लगातार ये जो हर रोज़ की ये हियरिंग्स के जो डेवलपमेंट हैं वो मैं अपने दर्शकों के साथ अभी साझा कर रहा था। अब महत्वपूर्ण ये होगा कि 24 तारीख को क्या दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, जुडिशल मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग की कोर्ट उनको जमानत देती है या नहीं। ठीक है, संभव रहेगी लगातार नजर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया संभव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।